हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई एम अगेन हेयर विद द न्यू वीडियो। मैंने कहा था आपसे सुबह कि मैं रीनल के ऊपर शाम को वीडियो डाल दूंगी। वीडियो जो है वो रीनल डायलिसिस के रिगार्डिंग है, बीएससी इन रीनल डायलिसिस। सो रीनल डायलिसिस में आप लोग क्या क्या करते हैं और क्या क्या इसके फ्यूचर स्कोप्स और जॉब स्कोप्स हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस न्यू वीडियो। तो सबसे पहले हम सीट्स की बात कर लेते हैं। तो सीट्स रीनल डायलिसिस में मेरे पास सिर्फ 5 सीट्स हैं और ये सिर्फ आईजीएमसी में है, टांडा में रीनल डायलिसिस नहीं है। ठीक है, तो जो रीनल डायलिसिस का जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा वो आईजीएमसी के लिए ही होगा और टांडा में रीनल की एक भी सीट नहीं है। तो सिर्फ 5 सीट्स हैं रीनल में और वो बच्चे जो होंगे सिलेक्ट वो आईजीएमसी के लिए होंगे। तो रही बात रूटीन की, तो रूटीन में आप लोग सुबह 9:30 बजे पहुंचते हैं अपने डिपार्टमेंट में, 9:30 बजे पहुंचोगे। 4 बजे आप लोगों की छुट्टी हो जाती है और जो भी काम है डायलिसिस रिलेटेड, जो भी डायलिसिस होता है, प्योरिफिकेशन प्योरिफिकेशन डायलिसिस क्या है, प्योरिफिकेशन होता है जो भी जिन लोगों को किडनी या फेलियर का प्रॉब्लम रहता है, जिनका किडनीज फिल्ट्रेशन नहीं कर पाती है, तो उनके लिए जो आर्टिफिशियल किडनी यानी कि डायलिसिस का जो प्रोसेस किया जाता है, दैट इज आर्टिफिशियल किडनी का जो प्रोसेस होता है वो कैरी आउट करते हो आप लोग। और वहाँ पे जो भी सेटअप होता है वो सब जो बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट होंगे वो सारे ऑब्जर्व करेंगे पहले तो, और फिर सीखेंगे काम करना कि हाँ कैसे डायलिसिस को कैरी आउट करना है। तो यस, ये है इसका मेन आपकी रूटीन कि हाँ 9:30 बजे आप जाओगे, 4 बजे आप वापस आओगे एंड इस दौरान में आप सीखेंगे डायलिसिस का काम कि डायलिसिस कैसे कैरी आउट करना है। तो अब हम बात कर लेते हैं फ्यूचर स्कोप्स की कि हाँ रीनल डायलिसिस के क्या फ्यूचर स्कोप्स हैं। फिलहाल प्रेजेंट पे जो रीनल डायलिसिस है वो अभी अभी कोर्स शुरू हुआ है और अभी लास्ट टाइम इनका फर्स्ट बैच था वो पास आउट हुआ था। जब लास्ट टाइम हम लोगों का सिलेक्शन हुआ था तो उस टाइम पे फर्स्ट बैच पास आउट हुआ था। ठीक है, तो रीनल डायलिसिस जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिसेंटली जो कोर्स आया है आईजीएमसी में वो है। तो फिलहाल इसमें कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है क्योंकि अभी अभी न्यू कोर्स आया और पीजीआई में भी ये कोर्स अभी शुरू हुआ है, इसलिए पीजीआई में भी इसके लिए कोई जॉब्स नहीं है। लेकिन हाँ प्राइवेट सेक्टर में इसकी बहुत जॉब्स हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब जो होगी उसमें आने में थोड़ा टाइम तो लगेगा क्योंकि अभी न्यू कोर्स शुरू हुआ है, तो इसमें जो गवर्नमेंट जॉब्स जो अवेलेबल होगी उसमें अभी होने में टाइम लगेगा। इसमें थोड़ा सा है क्योंकि अभी न्यू कोर्स है, बट हाँ बहुत ज़्यादा अच्छा कोर्स है और इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं हमारे पास। जैसे कि अगर बात करूँ मैं एमएससी की, तो एमएससी फिलहाल रीनल में नहीं है क्योंकि ये कोर्स न्यू है, तो अभी इसमें कोई एमएससी नहीं है। लेकिन हाँ आप इसमें फिजियोलॉजी और एनाटमी और बायोकेमिस्ट्री वगैरह की क्लासेस आप लगाते हैं, तो आप चाहे तो इसमें एमएससी जो है वो फिजियोलॉजी में भी कर सकते हो, एनाटमी में भी कर सकते हो और बायोकेमिस्ट्री में भी कर सकते हो। और जो डायलिसिस है उसमें नीट की प्रेपरेशन की अगर मैं बात करूँ तो हाँ नीट की प्रेपरेशन आप कर सकते हो क्योंकि जो रीनल डायलिसिस है उसमें स्टार्टिंग में आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन का काम होता है करने के लिए। ठीक है, तो जैसे जैसे आप ऑब्जर्वेशन करोगे तो आपके पास उस टाइम पर टाइम होता है कि हाँ उस टाइम आपको ज़्यादा थ्योरी पोर्शन भी नहीं होता, ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क नहीं भी होता है, तो हाँ आप शुरू में अच्छे से स्टडी कर सकते हो और बाकी तो आपके हार्ड वर्क पे ही डिपेंड करता है। दिस इज सेम फॉर ऑल द कोर्सेज। ठीक है, आपके हार्ड वर्क पे ही डिपेंड करता है कि क्या आप कोर्स को लेते लेते नीट की प्रिपरेशन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। रही बात ब्लड से डरने की, तो हाँ डायलिसिस क्या है, उसमें तो पूरा जो भी ब्लड है वो प्योरीफाई किया जाता है। तो कभी कभी मुझे आपके सीनियर ने बताया था कि बच्चे फेंट भी हो जाते हैं, लेकिन ये शुरू के कुछ टाइम पे ही होता है, उसके बाद आप इस चीज़ को लेके यूज्ड हो जाते हो। ठीक है, अब वो सबकी अलग अलग परसेप्शन होती है हर चीज़ को देखने की और हर चीज़ को सहन करने का एक अलग लिमिट होती है। तो कई लोगों के लिए ये चीज़ नॉर्मल होती है, लेकिन कई बहुत दिल से अगर कमज़ोर हों तो वो फेंट भी हो जाते हैं। लेकिन डायलिसिस में ब्लड के बिना तो काम नहीं चलेगा क्योंकि पूरा ब्लड बॉडी का प्योरीफाई होना है, तो आपको पूरा ब्लड दिखेगा वो प्योरीफाई होते हुए। हो सकता है कि आपको शुरू में अजीब लगे, लेकिन वही है कि धीरे धीरे आपको इस चीज़ की आदत हो जाती है और फिर आपको इतना अजीब नहीं लगता है। बाकी रीनल में एज कम्पेयर टू ऑल द स्ट्रीम्स आपकी पेशेंट से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होती है क्योंकि डायलिसिस का प्रोसेस जो है 4 आवर्स का होता है। ठीक है, तो 4 आवर्स के लिए आपको एक पेशेंट के साथ रहना पड़ता है, उसको चेक करना पड़ता है कि उसको कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो रही है, क्या उनके रिक्वायरमेंट्स हैं। तो 4 आवर्स के लिए आपको एक पेशेंट के लिए टाइम डिवोट करना पड़ता है। ठीक है, 4 आवर्स का प्रोसेस रहता है डायलिसिस। 4 घंटे के लिए आपको पेशेंट के साथ रहना पड़ता है, तो आपके पेशेंट के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होती है। आप पेशेंट को बिल्कुल जितना पोलाइटली आप पेशेंट के साथ बिहेव करोगे उतना ज़्यादा पेशेंट कंफर्टेबल रहेगा और उतना ईजिली उसका प्रोसेस रहेगा डायलिसिस का। तो यस, रीनल डायलिसिस एक बहुत अच्छा कोर्स है। आप एमएससी करना चाहो तो मैंने आपको बता दिया, आप फिजियोलॉजी, एनाटमी या बायोकेमिस्ट्री में एमएससी कर सकते हो। बट फिलहाल गवर्नमेंट जॉब्स इसमें नहीं है क्योंकि ये न्यू कोर्स है और गवर्नमेंट जॉब आने में आप खुद सोचो कोई चीज़ नई शुरू हुई है तो उसमें गवर्नमेंट जॉब आने में टाइम तो लगेगा ही।
ठीक है। और ये कुछ मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रही हूँ, ये मुझे रीनल डायलिसिस के जो यहाँ पे बच्चे हैं उन्होंने बताया, और उनके जो सीनियर्स हैं और उनके सुपर सीनियर्स हैं उनसे कंफर्म करके मैंने आपको ये सब डिटेल दी है। और उन्होंने मुझे कहा था कि हाँ आप बच्चों को ये बताओ, तो मैं आपसे ये बात शेयर कर रही हूँ जॉब को लेके कि हाँ इसमें गवर्नमेंट जॉब फिलहाल नहीं है, फिलहाल इसमें प्राइवेट जॉब्स आप कर सकते हो। और पीजीआई में भी एक कोर्स अभी अभी शुरू हुआ है, इसलिए पीजीआई में भी कोई जॉब नहीं है, लेकिन हाँ आने वाले टाइम में इसका स्कोप काफ़ी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अभी न्यू है, जैसे जैसे ये स्टाफ की ज़रूरत होगी वैसे वैसे आपको पता है कि जॉब्स भी निकलेंगी और एम्स और पीजीआई में भी निकलेंगी, तो काफ़ी अच्छा कर सकते हो आप इस कोर्स में भी आके। वो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कोर्स है और आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है। आप डायलिसिस देखोगे कैसे डायलिसिस हो रहा है, आपकी बायोकेम की क्लास भी लगती है, अनाटमी की क्लास भी लगती है, फिजियोलॉजी की क्लास भी लगती है, ठीक है। तो आप एक तरह से बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट इसमें पढ़ते हो, ठीक है। एनाटॉमिकल स्टडी, फिजियोलॉजिकल स्टडी, डायलिसिस, और आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है, जो भी है सब आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। अगर आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो आपको आना चाहिए, डायलिसिस को एग्जामिन करना चाहिए कि हाँ कैसे डायलिसिस होता है। और बस यही सब था। सो रीनल के बारे में मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन कवर कर दी है, और सीट्स इसमें 5 ही हैं। सो यस, आई होप कि अब आपने सारे जितने भी पैरामेडिक के कोर्सेज हैं उन सबको देख लिया होगा, और अब आपने डिसाइड कर लिया होगा कि हाँ आपको क्या चूज़ करना है। और रही बात चूज़ करने की, तो हाँ जो आपको दिल से पसंद है आप उस चीज़ को चूज़ करो। और बेशक कितने भी डीमेरिट्स हो किसी भी चीज़ में, कितने भी पॉजिटिव पॉइंट्स क्यों ना हो, लेकिन जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है आपको उसमें जाना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट के साथ हर चीज़ आप अच्छे से कर पाते हो, ठीक है। तो हर चीज़ की अपनी वैल्यू है, हर चीज़, हर कोर्स अपने में अहम है, हर चीज़ की, हर कोर्स की अपनी एक वैल्यू है। जो वैल्यू रीनल की है, ना तो वो लैब की होगी, ना तो वो रेडियो की होगी, ना तो वो ओटी की होगी। जो वैल्यू लैब की है वो बाकी 3 कोर्सेज की नहीं होगी, जो वैल्यू रेडियो की है वो किसी और कोर्स की नहीं होगी, और जो वैल्यू ओटी की है वो किसी और कोर्स की नहीं होगी। तो हर कोर्स की अपनी अपनी वैल्यू है, एंड जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है वो कोर्स आप चूज़ करो। और आई होप अब आपको सब कुछ क्लैरिफाई हो गया होगा, अब आपको किस चीज़ को लेकर डाउट नहीं होगा, और किस कोर्स में हम क्या क्या करते हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ रीनल में क्या होगा, रीनल में डायलिसिस है, लैब्स में क्या होगा, लैब्स में आपको जितने भी टेस्टिंग्स मैंने आज सुबह बताई थी वो सब कुछ है, और रेडियोलॉजी में वही रेडियो एग्जामिनेशन आता है, एक्सरे एंड ऑल जो भी सब कुछ होता है, ठीक है। इमेजिंग टेक्निक्स जितनी भी हैं वो सारी हमारी रेडियोलॉजी में आती हैं, और ओटी एंड एनेस्थीसिया में सर्जरी से रिलेटेड जितनी भी स्टडीज़ होती है वो सारी हमारी, एनेस्थीसिया से रिलेटेड जितनी भी स्टडीज़ है वो सारी हमारी ओटी में आती हैं। सो जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट लग रहा है, जिस चीज़ में आपको लग रहा है कि ये इंटरेस्टिंग है, उस चीज़ में ज़रूर जाओ और उसको एक्सप्लोर करो और बहुत आगे जाओ। सो यस, रीनल के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, बाकी सारी स्ट्रीम्स मेरे साथ कवर हो चुकी हैं, और 26 को आपकी काउंसलिंग है, तो डू अटेंड द काउंसलिंग एंड अपने डॉक्यूमेंट सब कुछ रेडी रखना, ठीक है। और सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।